अक्सर हम अपने व्यवहारिक जीवन में यह बात हमेशा करते रहते हैं कि फला व्यक्ति की बुद्धि अधिक है, फला व्यक्ति की बुद्धि कम है। कभी-कभी हम जब चर्चा करते हैं तो कोई जो किसी समस्या को अच्छे से हल कर ले जाता है, जिसके अंदर समझ ज़्यादा होती है, तो यह हम मान लेते हैं कि उसकी बुद्धि अधिक है। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से या सामाजिक समस्याओं से अच्छे से नहीं निकल पाता और उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाता, तो हम ऐसा मानते हैं कि उसी की बुद्धि क्या है, कम है। अगर बुद्धि को कहें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आईक्यू। कहते नहीं कि फला व्यक्ति की आईक्यू ज़्यादा है, फला व्यक्ति की आईक्यू कम है। तो आईक्यू को ही इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस क्वांटेंट, ठीक है? इसको बुद्धिलब्धि कहते हैं। बुद्धलब्धि को सबसे पहले बुद्धलब्धि के बारे में अगर किसी ने बात किया था तो फ्रांसीसी गाल्टन ने, इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि के बारे में, बुद्धलब्धि के बारे में या बुद्धि के बारे में सबसे पहले बात किया था। अगर आपसे पहले पूछे कभी कि बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बात किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने, ठीक है। बुद्धि के बारे में सबसे पहले बात किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन महोदय ने किया था। बुद्धि क्या होती है? हमारे अंदर सोचने, समझने या किसी समस्या को हल करने की क्षमता ही हमारी क्या है? बुद्धि, ठीक है। पहली बार जब बुद्धि लब्धि का टेस्ट हुआ तो फर्स्ट टेस्ट हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में किया हुआ था और इसको किया था किसने? अल्फ्रेड बिने महोदय ने। अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने मिलकर सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने। अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो 1905 में सबसे पहले बुद्धि लब्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने किया था। ठीक है बात। अब आगे चलते हैं। कभी आपसे पूछे कि आईक्यू का सबसे पहले फार्मूला किसने दिया था, तो आईक्यू का सबसे पहले फार्मूला स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। उन्होंने आईक्यू का जो फार्मूला दिया था, आईक्यू बराबर यम ए बटे सी ए कहा है। यम ए क्या होता है? यम ए मतलब होता है मानसिक आयु, नीचे क्या है? सी ए मतलब वास्तविक आयु। जब हम किसी व्यक्ति की मानसिक आयु में उसकी वास्तविक आयु से भाग देते हैं, तब बुद्धि लब्धि का बुद्धि लब्धि उसकी पता चलती है, उसकी बुद्धि पता चलती है। यह सबसे पहले फार्मूला किसने दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था स्टर्न ने 1912 ईस्वी में। लेकिन आज की जो बुद्धि लब्धि परीक्षण का फार्मूला जो प्रचलित है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो उसके बारे में टर्मन ने महोदय ने बताया था। जो आज हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जिसकी मान्यता है, वह बुद्धि लब्धि फार्मूला को रिवाइज किया था, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन किया था। यही स्टर्न महोदय के ही फार्मूला में इन्होंने, टर्मन महोदय ने संशोधन किया था। और संशोधन करने के बाद इन्होंने क्या किया? आईक्यू बराबर, इन्होंने कहा आईक्यू बराबर जो हमारी मानसिक आय है बटे वास्तविक आय है, उसमें अगर 100 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कैसे प्राप्त होती है? मानसिक आय में वास्तविक आय से भाग देकर और 100 से गुणा करने पर। तो अगर आपसे कभी भी आईक्यू का फार्मूला पूछे तो आप इसी को बताइएगा, ठीक है, टर्मन महोदय का। लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न महोदय ने दिया था, लेकिन उसमें 100 से गुणा नहीं किया था। लेकिन रिवाइज फार्मूला टर्मन ने दिया था। सबसे प्रचलित फार्मूला यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर पूछे कि आईक्यू का टेबल किसने बनाया था, तो ये भी टर्मन महोदय ने ही सबसे पहले आईक्यू का टेबल बनाया था। ये जो आईक्यू कौन, ऐसा पूछा नहीं कि पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति की आईक्यू कितना होगी, तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी आईक्यू जो होती है 90 से 110 होती है। या किसकी होती है? सामान्य व्यक्ति की। सामान्य व्यक्ति या औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आपको कहीं कहीं 114 दिखने को मिलेगा, तो 90 से 110 तक होती है। सामान्य व्यक्ति की, औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 होती है, ठीक है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, किसी भी समस्या का तुरंत वो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। क्रिएटिविटी बालक होते हैं, उनके अंदर सृजनात्मकता बहुत ज्यादा होती है, फफूई जिसे कहते हैं। तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 140 या 100 से अधिक। तो ये होते हैं जो क्रिएटिविटी बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उनकी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140 या इससे अधिक होती है। जो 0 से 25 तक होती है, ये जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि अगर पूछे आपसे, जड़ बुद्धि बालक या मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप बताएंगे 0 से 25, कहीं कहीं आपको 30 भी मिलेगा। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है?
तो इतनी होती, ठीक है। बुद्धि के भी कई प्रकार आपको आगे चलेंगे तो आपको बुद्धि के कई प्रकार बताएंगे। हार्वर्ड महोदय 8 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। कुछ लोग यूनिक फैक्टर बुद्धि लब्धि बता इंटेलिजेंस बताते हैं। तो ये आपसे मोटा-मोटा आप जानते रहिए कि आईक्यू बुद्ध को बुद्धि लब्धि कहते हैं। सबसे पहले आईक्यू के बारे में बात किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। फर्स्ट बार इसका जो टेस्ट हुआ 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने एवं साइमन महोदय ने किया था। और इसका पहली बार आईक्यू का कांसेप्ट और फार्मूला दिया था स्टर्न महोदय ने 1912 ईस्वी में। इन्होंने आईक्यू का जो फार्मूला दिया था उनमें मानसिक आय बटे वास्तविक आय से गुणा किया। या में मतलब मानसिक आय, ये मतलब वास्तविक आय से, ठीक है। फिर इसको रिवाइज करके जो है टर्मन महोदय ने आईक्यू का फार्मूला दिया और इसमें क्या किया 1900 से गुणा किया। और एग्जाम में जो पूछा जाता है आईक्यू का फार्मूला यही पूछा जाता है। इसी से हम आईक्यू का निकालते हैं। किसी व्यक्ति की आईक्यू बुद्धि लब्धि इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। आईक्यू का टेबल जो दिया था वो टर्मन महोदय ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि समान व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है तो आप बताएंगे 90 से 110, कहेंगे 114 या 120 यहाँ तक मिलता है। कहीं अगर आपसे पूछे प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि कितनी है तो आप 140 से अधिक बताएंगे, 140 बताएंगे। और जड़ या मंदबुद्धि या इडियट की बात करें तो 0 से 25 तक बताएंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको आईक्यू के बारे में जानकारी है।